ठीक है बेटा। तो आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पार्ट 2 में आते हैं बेटा, है ना। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट 2 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो पार्ट 2 के पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, प्रत्येक 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश, क्या अनंत बेटा, अनंत आवेश एक कक्ष के अनुदिश, तो देखो बेटा हम लोग एक कक्ष के अनुदिश बना देते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपको मूल बिंदु है बेटा, ओ क्या है, मूल बिंदु, ठीक। इधर क्या आ जाएगा आपका वाई निर्देशांक, है ना, ये आपको ध्यान, ठीक। इधर एक्स निर्देशांक हो गया बेटा, ठीक। तो 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष के अनुदिश, है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स बराबर 1 मीटर, 1 मीटर में है 4 माइक्रोकूलाम। फिर कहा बेटा 2 मीटर में है 4 माइक्रोकूलाम, फिर 4 मीटर में है 4 माइक्रोकूलाम, फिर 8 मीटर में बेटा 4 माइक्रोकूलाम। इस तरीके से रखा गया बेटा अप टू इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी, अनंत तक है बेटा, ऐसा, ठीक। इस तरीके से रखा गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना, दूरियों पर स्थित, और सभी दूरियों पर कितना है, 4 माइक्रोकूलाम आवेश है। मूल बिंदु पर, ये जो मूल बिंदु है बेटा, यहां क्या रखा गया, 1 कूलाम आवेश रखा गया, 1 कूलाम आवेश। और इस 1 कूलाम आवेश पर कुल बल की गणना करना है, यानी इन सभी आवेश जो है इस 1 कूलाम पर बल लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, बल, ठीक। तो देखो बेटा, अगर मैं पहले आवेश को लेता हूं, ये वाले को, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा बेटा वो इधर होगा, है ना। दूसरे आवेश के कारण भी जो बल लगेगा वो भी इधर होगा बेटा, तीसरे आवेश के कारण भी जो बल लगेगा वो भी इधर होगा। इस तरीके से सभी आवेश के कारण जो बल लगेगा सारे प्रतिकर्षण बल होंगे, और सभी बलों की दिशा क्या होगी, एक और, यानी सभी बलों का कुल योग कितना होगा, 8 हो जाएगा बेटा। देखो सभी बल कैसे, एक ही दिशा में, तो कुल परिणामी जो बल होगा, कुल परिणामी बल, है ना, वो क्या होगा, 8 हो जाएंगे। पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, दूसरे आवेश के कारण, तीसरे आवेश के कारण, चौथे आवेश के कारण, कब तक चलेगा बेटा, अनंत तक, ठीक है। ये सभी होगा। अब यहां पर सभी एक का बल का मान निकालते बेटा, देखो कितना आएगा, F बराबर, है ना। तो हम बल के सूत्र क्या लिखते बेटा, 1/4πε0, याद है ना बल का सूत्र, यहां लिख देता हूं बेटा, है ना। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। या तो आप इस पूरे का मान रख सकते बेटा, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। और जब भी न्यूमेरिकल बनाते ना बेटा, हमेशा कोशिश क्या करो, इस पूरे का मान रख देना। तो देखो अगर अपन ध्यान से देखें कितना आएगा, 9 × 10⁹, सभी में आएगा बेटा, कॉमन आएगा, ठीक। आवेश भी सब में क्या रहेगा, कॉमन। देखो इसके कारण लगने वाला बल, इसमें लगने वाला बल, सब आवेश सेम रहेगा। 1 कूलाम गुणित 4 माइक्रोकूलाम, ये देखो 4 माइक्रोकूलाम। अंतर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, दूरी में। पहले वाले का दूरी कितना होगा, 1/1 मीटर का स्क्वायर, है ना। दूसरे का कितना होगा, 1/2 मीटर का स्क्वायर। तीसरे वाले का कितना होगा बेटा, 1/4 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से चलते रहेगा बेटा, है ना। कहां तक चलेगा बताओ, अप टू इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी, ऐसा। तो अगर हम इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखो 9 × 10⁹, है ना। ये 4 गुणित हो जाएगा -6, ये। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1, है ना। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16, ये, है ना। इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। उसके बाद कितना आएगा, है ना, 4 का स्क्वायर करके 16, 2 का स्क्वायर 4, और 8 का स्क्वायर 64, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अनंत है, और ये जो श्रेणी है, इस पूरे, ये जो एक प्रकार का श्रेणी कहलाता है मैथ्स में,
और इस श्रेणी को बोलते हैं बेटा गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। क्या बोलते हैं बेटा? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना? ये आपको ना, अब गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग होता है उसका सूत्र क्या होता है बेटा? अनंत पदों का योग का सूत्र होता है S इंफिनिटी बराबर A 1 माइनस R, है ना? A क्या कहलाता है उसका बेटा? फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद। R क्या कहलाता है बेटा? कामा रेशियो कहलाता है, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, ये आपको ना, ठीक है बेटा? तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा, है ना, ये होगा 36 इंटू 10⁻3, है ना? इसका फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 1, सेकेंड टर्म कितना? फर्स्ट, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, तो 1/4 ही आएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एसएम से, ये 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, और 4 ऊपर चल देगा बेटा, तो 36 इंटू पावर 3, ऊपर क्या चला गया? 4, नीचे क्या बच गया? 3। तो सॉल्व कर देंगे, ये कितना होगा? 12, और 12 चौक 48, 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन। कितना परिणामी बल लगेगा बेटा, है ना? किस पर? 1 कूलाम आवेश पर इस अनंत 4 माइक्रो कूलाम के कारण 48 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बेटा? गुड। तो ये हो गया हमारा क्या? पहला प्रॉब्लम ले लिए, है ना? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा? इसको सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए, है ना, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया बेटा? देखो, ये हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है ना? सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? समान आवेशों के, समान त्रिज्याओं के 2 गोलाकार चालकों पर समान आवेश विद्यमान, मतलब 2 आवेश, 2 गोला है बेटा, दोनों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। एक गोले का नाम रख लेता हूं A, दूसरे गोले का नाम रख लेता हूं B, ये आपको, है ना? दोनों में आवेश का परिमाण भी क्या? बराबर। इसका मान लेते Q है, इसका भी क्या है? Q है। ठीक है, उन्हें कुछ दूरी पर रख देता है। ये जो कुछ दूरी पर रख देते हैं वो दूरी को क्या ले लेते? R। कुछ दूरी पर रखते हैं तो इस पर कितना बल लगता है बेटा? F बल लगता है। कितना बल अनुभव करता है? F बल। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा। अब बोलता है दूसरे पार्ट में क्या बोलता है? उतनी ही त्रिज्या का, उतनी ही त्रिज्या का, उतनी ही त्रिज्या का एक अन्य अनावेशित गोला, अनावेशित गोला, याद रखना, उतनी ही त्रिज्या का, मतलब जैसे A और B चालक गोली चालक है उसी प्रकार का C है, बट ये क्या है? अनावेशित चालक है। क्या बेटा? अनावेशित चालक, है ना? को सबसे पहले B से संपर्क कराते हैं। ये जो C वाला गोला है इसको सबसे पहले हम कहां टच कराते हैं? B के साथ। फिर उसके बाद क्या करते हैं? B के साथ टच करा दिए बेटा, फिर उसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम B के साथ टच कराते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? फिर B से टच करा दिए, फिर C को टच कराने के से संपर्क से हटा देते बेटा। क्या कर देते हैं? संपर्क से हटा देते। तो आपको क्या पूछ रहा है? A और B के बीच, A और B के बीच कितना बल लगेगा? ठीक है, तो दूसरा पार्ट को ध्यान से देखिए बेटा। क्या बोला दूसरा पार्ट में? ठीक, तो पहला पार्ट में F दिया है, F को हम डिफाइन कर लेते। यहाँ जो F होगा रियल में कितना होगा? 9 × 10⁹ है ना? कूलाम का नियम। आवेश कितना है? Q इंटू Q, तो Q²। दूरी कितना है? R²। ये हमारा क्वेश्चन के पहले पार्ट का बल का मान हो गया बेटा। कितना बल का मान हुआ? इतना। अब दूसरे पार्ट में क्या बोलता है? एक अनावेशित चालक है जिसकी त्रिज्या क्या समान है ना? और इसको सबसे पहले हम B के संपर्क में रखते हैं। जैसे आप इसको B के संपर्क में रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे संपर्क में, तो ये जो आवेश है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना बेटा? आपको याद होगा हमने चालन विधि पढ़ाया था। जैसे संपर्क रहते दोनों में आवेश क्या होता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। तो C में तो कोई आवेश नहीं है बेटा, लेकिन B में आवेश कितना था? Q। तो ये जो Q है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब Q/2 होगा, यानी B और C में दोनों में आवेश कितना होगा? Q/2 होगा। लेकिन C को संपर्क के बढ़ने के बाद उसको हटा लेते हैं और तब B में आवेश कितना होगा? Q/2 होगा बेटा। A पर तो आवेश Q है, तो अब इनके बीच कितना बल लग रहा है? A और B के बीच कितना बल लग रहा है, ये पूछा गया बेटा। A और B के बीच कितना बल लग रहा है? ठीक है, तो हम इसको F' मान लेते। कितना होगा बेटा? F' बराबर होगा 9 × 10⁹ Q इंटू Q/2, और दूरी तो वही रहेगा बेटा, R²।
ये आपको ध्यान, ठीक। तो पहले के तुलना कितना बल लगेगा, देखो Q इंटू क्यू इसका हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक। यानी हम पहले वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बल कितना लगेगा। अब उन दोनों के बीच पहले इसकी तुलना में आधा लग रहा होगा, यानी कि F/2, यानी कि F/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो इनके बीच अब कितना बल लगेगा, F/2, ठीक, याद रखना। तो प्रश्न जैसा रहेगा उसके अनुसार से अपने को डिसाइड करना है, ठीक है बेटा। अब इसी प्रश्न के मान पूछ देता कि सी के साथ संपर्क कराएं, और संपर्क कराने के बाद सी को हटा देते, और आपसे क्या पूछ देता कि बी और सी के बीच कितना बल लगता, तो यहाँ पर आवाज कितना था, सी में Q/2 था, बी में भी कितना था, Q/2, हम उसके कारण बल निकालते, तो पहले की तुलना में कितना आ जाता है, 1/4। ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, है ना। चलिए आगे ले बेटा, नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ बेटा, कितना दिया है, 3I + 2J प्लस, है ना, 4K। और ये जो विद्युत क्षेत्र का मान दिया बेटा, वो किसके टर्म में दिया है, IJ के टर्म में, है ना। IJ को क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं बेटा, इसके रूप में दिया गया, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया गया। क्लियर हो गया। XY तल में स्थित, XY तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत तल कौन सा बेटा, XY तल में से, है ना, जिसका क्षेत्रफल, XY तल का क्षेत्रफल, XY तल का क्षेत्रफल ना, का तल, XY तल का क्षेत्रफल, ऐसा लिख देना, है ना। XY तल का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, 5 मात्रक, यानी कि इसका मात्रक जो पद्धति वो नहीं बताया बेटा, है ना। जैसे SI में मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर सीजीएस में लिखते, वैसा कुछ नहीं होता, मात्रक देता, अपन कोई मात्रक उसमें लिख देना, ठीक। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान की गणना करना है बेटा, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं बेटा। ये हमारा XY है, XY, और ये हो गया Z। तल कहाँ है बेटा, ये जो तल का जो क्षेत्रफल है XY में, XY मतलब यहाँ होगा तल, इस वाले रीजन में होगा बेटा तल, है ना, ऐसा। अब जब XY जो तल होता है बेटा, इसका जो क्षेत्रफल है, और उस जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इन दोनों पर लंबवत कौन होता है, Z अक्ष। क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बेटा, इसका Z अक्ष के अनुदिश, किस कौन सा अक्ष के अनुदिश, Z अक्ष के अनुदिश, है ना। अब हमको इसको एकांक सदिश में प्रदर्शित करना पड़ेगा क्षेत्रफल को, ये आपको ध्यान हमेशा पता है, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत होती है, तो ये Z अक्ष। अब इसका क्या लिखा है, एकांक सदिश। तो याद होगा आपको, परिभाषा आपको याद होगा बेटा, एकांक सदिश बराबर क्या लिखते थे बेटा, दिए गए सदिश बटे, है ना, दिए गए सदिश का परिमाण, दिए गए सदिश का परिमाण। तो अब कौन सा आएगा बेटा, एकांक सदिश, Z अक्ष के, दिए गए सदिश कौन है, A क्षेत्रफल। अब उसी क्षेत्रफल का क्या लेंगे, मॉड, तो ये आ जाएगा बेटा क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल सदिश को कैसे लिख सकते हैं, इसका परिमाण कितना दिया, 5, ये 5, ये यूनिट, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। है ना, तो सदिश रूप में निकालना है बेटा, ये भी सदिश रूप में, ये भी सदिश रूप। हम विद्युत फ्लक्स को भी सदिश रूप में लिखे थे, तो क्या लिखते थे, E डॉट S डॉट, E डॉट S डॉट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। ये देखो इसका मान कितना आ जाएगा, E का मान कितना देखो, 3I प्लस 2J प्लस 4K, है ना, ये आ गया। अब S का कितना है, 5 यूनिट वेक्टर आई।
अब आप डेट पे पढ़े हो बेटा क्या आर्गुमेंट ना, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अदरवाइज 0। तो देखो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँ 0, केवल के वाला मिलेगा बेटा। तो के वाला कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 20, और क्या मिलेगा आपको के डॉट के, और इसी का वैल्यू कितना होता है 1, ये आ जाएगा इसका फ्लक्स। अब फ्लक्स का भी मात्रक यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल मात्रक लिख देंगे, क्योंकि हमको ये सब मात्रक दिया ही नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए इसका आंसर कितना देगा 20 मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं बेटा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 3rd है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर क्या ले रहे हैं 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रहे हैं बोल रहे हैं बेटा, देखो किसी भी एक बंद पृष्ठ है बेटा, क्या है, कोई भी एक बंद पृष्ठ, ये देखिए बंद पृष्ठ ले लेते हैं ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर 2 माइक्रोकूलम एक आवेश है बेटा, दूसरा आवेश क्या ले लेता हूं -3 माइक्रोकूलम, और एक आवेश है 4 माइक्रोकूलम। उस बंद पृष्ठ के अंदर 3 आवेश है ना, उनका मान इस तरीके से है। अब बोलते हैं इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना बेटा। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमको इस बंद पृष्ठ के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, गॉस थ्योरम। ये देखो, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल आवेश का 1/ε0 गुना, ये जो आवेश होता है बेटा वास्तव में क्या है, कुल आवेश है। तो कुल आवेश कितना है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम बटे ε0। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब -6 कूलम। अब ε0 का वैल्यू रख देंगे बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना, -12, ये देखिए। ठीक, अब सॉल्व कर लो, -6 कट जाएगा, और -6 ऊपर जाकर क्या जाएगा प्लस बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, है ना, क्या बन जाएगा प्लस। तो जैसे प्लस बनेगा क्या होगा 3 कर देना, तो ये 6 प्लस ऊपर जाएगा, 1 जीरो इसको बढ़ा देना बेटा। जैसे मैं 1 जोड़े बढ़ाऊंगा तो 6 में क्या लिख देंगे 5। अब इसको आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे, है ना बेटा, इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट कितना आएगा 3.3, है ना, आरतीय 24 होता है, 3.39 इंटू 10⁵ न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटा। बस यहाँ पर ध्यान रखना, जब कुल आवेश निकालते हैं तो कुल आवेश जो होता है वो आवेश कौन से नियम का पालन करता है, आवेश योग के योज्यता नियम का पालन करता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न लेते बेटा। तो क्वेश्चन नंबर अपन क्या ले रहे हैं बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि बोलता है कि 1 कूलम आवेश से, क्या बोल रहा है बेटा, 1 कूलम आवेश से कुल, 1 कूलम आवेश से कुल गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताइए। कुल गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताइए। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो आपको पता है किसी भी आवेश से कुल गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब अर्थात विद्युत फ्लक्स ही है बेटा। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल देना, ये क्या है विद्युत फ्लक्स की ही बात कर रहा है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर क्या होता है Q/ε0, है ना, गॉस थ्योरम से। तो ये देखो आवेश का मान कितना बेटा 1, तो ये ε0, किसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा ε0 इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये भी एक आंसर हो सकता है बेटा, है ना, ये भी एक आंसर हो सकता है। या हम इसका वैल्यू रख दे बेटा, इसका वैल्यू रखेंगे कितना आएगा ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगा, क्या आएगा स्मॉल। या आप इसको कह देते 12 ऊपर जाएगा प्लस होगा, +12 होगा, +12 में से 1 इसको दे दो 10 बना दो, इसको 11। अब आप डिवाइड कर सकते हो बेटा आराम से,
ऐसा 10 कर दिया तो इजी पड़ता है। 5 4 इंटू 10 पावर क्या जाएगा 11। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 बार जाएगा बेटा 1.13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटू 10 पावर 11 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको तो ये भी इसका क्वेश्चन बन गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं बेटा, छठवां नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, कोई अनंत रेखीय आवेश, कोई अनंत रेखीय आवेश, कोई भी एक अनंत रेखीय आवेश है बेटा, है ना, उससे 2 सेंटीमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, यहां पर है विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र है उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछा है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो सूत्र क्या है बेटा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2ε0 इंटू आर, ये होता है। लेकिन हम डायरेक्ट इसको हल नहीं करेंगे बेटा, पहले अपन ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर लें। जैसे आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। और आपको पता है बेटा 1/4πε0 को क्या लिखते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपान क्या आ जाएगा आर। अब आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा बेटा, देखिए। ठीक, हमको चाहिए क्या लैम्डा, ई का मान कितना है 9 × 10⁴, है ना, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 2 लैम्डा का वैल्यू चाहिए। दूरी कितना 10, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए बेटा, 2 × 10⁻² मीटर, ये मीटर में आ गया, है ना। तो देख लीजिए अब इसको सॉल्व करके, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा आपके पास 9 × 10⁴ 2 × 10⁻² अपॉन कितना है तो बेटा 9 × 10⁹ ये 2। तो देखो 2 2 कट गया बेटा, 4 में से 9 कट गया तो कितना है बेटा 5, है ना। अब ये 9 भी कट जाएगा, ये दोनों ऊपर जाकर -7 हो जाएगा, -7, है ना। अब इसका यूनिट क्या लिखते हैं, लैम्डा की याद करो, कूलम बाय मीटर, कूलम बाय मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का यूनिट क्या होता है, कूलम बटे मीटर। क्लियर, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बहुत से बच्चे ने, है ना, हमसे फोन में कर पूछा गया था कि सर आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या पूछा बेटा, ε0 का बीमी सूत्र व मात्रक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। तो कई तरीके में, एक तो डायरेक्ट हम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता रहता है, और एक तरीका ये है 4πε0 क्या होता है बेटा Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां सब चाहो तो आप ε0 का वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, Q1 Q2 अपॉन 4πF इंटू R²। अगर मैं यहां से मात्रक निकालू एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, है ना, एसआई पद्धति में, तो देखो बेटा कितना आ जाएगा। आपको पता है आवेश का मात्रक क्या लिखते, कूलम, ये हो जाएगा कूलम का वर्ग, 2 है। नीचे क्या आ जाएगा, 4π का मात्रक होता ही नहीं, 8 मतलब बल, तो बल का मात्रक क्या लिखते न्यूटन, है ना। दूरी का मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा इसका, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर याद है। तो अगर हम लिखना चाहे सिंबल में तो कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये। अब जब आपको ये निकल गया बेटा मात्रक, तो हम बीमी सूत्र भी लिखा सकते हैं इसका, बीमी सूत्र या बीमा सूत्र। तो क्या आ जाएगा बीमा सूत्र, याद करो, कूलम मतलब आवेश, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है बताया था पहले दिन के चैप्टर में बेटा, है ना। 80 याद रखा करो, आवेश का 80 स्क्वायर कर दिए, न्यूटन यानी बल का बीमी सूत्र, ये क्या है दूरी, तो दूरी का बीमी सूत्र ऐसा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा m-1, है ना। एल का पावर कितना आ जाएगा 3, वो भी माइनस में आएगा बेटा। टी कितना हो, देखो -2 है, और ये ऊपर जाकर +4 हो जाएगा। ए का पावर कितना आ जाएगा बेटा 2, है ना, और वो भी क्या रहेगा +1। तो इसका बीमी सूत्र है बेटा, है ना। इसका मान कितना होता है बेटा, आपको बताया था 8.854 × 10⁻12
है ना, ये देखो, ठीक, क्या लिखते हैं बोलो, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये अगर मान पूछे तो आप ऐसा बता देना, है ना। अगर ये मान कैसे आता है तो आपको याद होगा ना बेटा, हमने ऐसा भी निकाला था, 1/4πε0 का ही वैल्यू कितना माने थे, नियर अबाउट 9×10⁹ यहां से हम निकाल सकते हैं ε0 का वैल्यू। अगर आपको चेक करने की इच्छा हुआ तो 9×10⁹ नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ इधर बता, है ना, क्या लेता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना माने थे, 9×10⁹ मानकर बनाते थे। तो ε0 बराबर क्या रहेगा, 4π × 9×10⁹, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 8.54 × 10⁻⁻², ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि वैल्यू निकाला जाता है ना। तो स्टैंडर्ड वन है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, भूलना नहीं। इसके मात्रा का अच्छे से याद होना चाहिए, इसका विनिमय सूत्र याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो हमारे फोन नंबर है या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप की सहायता से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ज्यादा से ज्यादा